तो हाल ही में बीजेपी के एक बहुत फेमस मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पार्टी के पीएम के खिलाफ बोलते हैं कि मोदी इज अफ्रेड ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट। What's the reason for the lack of action on the Indian Because side? Modi is blackmailed by them. पर मोदी का कहना जस्ट इसके ऑपोजिट है, जैसा कि हम सब जानते हैं। पर स्वामी ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में चाइना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है? So let's answer this question in this series called Is China Preparing for Something Big? A previously unreported clash between Indian and Chinese troops in September 2021. On China. Rare video of a border clash between Indian and Chinese troops. Modi is blackmailed by them. तो 28 अगस्त 2023 को चाइना अपना नया ऑफिशियल मैप रिलीज करता है, पर उसमें एक दिक्कत थी जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रख दी। और इस मैप की वजह से पूरी दुनिया को एक झटका लगा, पर सबसे बड़ा झटका लगा इंडिया को, क्योंकि इस मैप में चाइना ने अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट क्लेम किया था। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना के साथ 3488 किलोमीटर्स का बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है। एंड अकेले अरुणाचल प्रदेश के साथ ही 1129 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। एंड चाइना का एकदम से इस रीजन को अपना क्लेम करना कोई सेंस नहीं बनाता, पर एट द सेम टाइम ये इंडिया के लिए एक रेड अलर्ट भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया जो कि लगभग 3,80,000 किलोमीटर्स का है, जो कि फिलीपीन जैसे देश से भी बड़ा है। एंड इंडिया इस रीजन को ऐसे ही गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि अक्साई चीन वैसे ही 60 सालों से लगभग डिस्प्यूटेड एरिया रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि दोनों देश ही यहाँ पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। पर बीच में हिमालयस के होने के कारण यहाँ पर अपना एरिया क्लेम करना और बॉर्डर डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब एक पूरे के पूरे इंडियन स्टेट को ही अपना बताना मेक्स नो सेंस। एंड चाइना के इस डिसीजन से सिर्फ दोनों देशों के बीच में टेंशन और बढ़ेंगी, जो कि रिसेंटली हो भी रहा है। रिसेंट क्लैश जब चाइना की इंडियन सोल्जर्स के साथ हुई थी, तब चाइनीज सोल्जर्स एलएसी को क्रॉस कर तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इंडियन चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था। जबकि एलएसी को क्रॉस करना इज़ नॉट लीगल, क्योंकि एलएसी का मतलब ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद डिसाइड करी गई थी। और इसको क्रॉस करना मतलब दूसरी कंट्री के बॉर्डर में एंटर कर जाना। एंड रिसेंटली चाइनीज सोल्जर्स को अक्सर एलएसी क्रॉस करते हुए देखा गया है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर अब इस प्रॉब्लम और थ्रेट्स को जानने से पहले जानते हैं कि ऐसा क्लेम चाइना कर किस बेस पे रहा है। एंड इसके लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा पीछे, 1949 में, जब चाइना में माओ जेडोंग रेवोल्यूशन लाते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। एंड इसी सेम टाइमलाइन में इंडिया को आज़ादी मिलती है फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट। एंड एशिया के दो बड़े देश एक साथ आज़ाद होते हैं। एंड उस वक्त दोनों देश एक साथ चलना प्रेफर करते हैं एंड दे ट्राई टू हेल्प ईच अदर, एक साथ ग्रो करने में। पर सब कुछ बदल जाता है 1950 में, जब चाइना तिब्बत को इन्वेड कर देता है और उस इन्वेजन से बचकर दलाई लामा आ जाते हैं इंडिया में एज अ रेफ्यूजी। एंड इंडिया में उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। From his unruffled bearing, as he was greeted by high Indian officials and presented with the white scarf, token of friendship, that the Dalai Lama had been in mortal danger. और इसके साथ ही उस वक्त दलाई लामा इंडिया से बताते हैं पूरी दुनिया को कि कैसे चाइना मार रहा है तिब्बत के नेटिव लोगों को सिर्फ अपनी ग्रीड पूरी करने के लिए। और वो थैंक यू भी करते हैं इंडिया का और पूरे अपने लॉयल डेब्यूटीज़ का, जिन्होंने उन्हें इंडिया भेजने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। और दलाई लामा की बातों से बहुत अफेक्ट होते हैं इंडियंस। और इंडिया में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट चाइनीज़ इन्वेजन ओवर तिब्बत। और इस प्रोटेस्ट का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर, क्योंकि एक तो इंडिया ने दलाई लामा को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ रिफ्यूजी, और तो और उनके इन्वेजन के खिलाफ भी बोलना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसी इन्वेजन के बेस पर चाइना क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन ने मीटिंग की थी तिब्बतियन ऑफिशियल से, एंड तिब्बत और इंडिया के बाउंड्रीज को डिसाइड करा गया था। एंड एट दैट टाइम इट वाज साइन कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का होगा, क्योंकि उस वक्त कुछ पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत में पड़ते थे। बट तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव तब एग्री कर जाता है। एंड नाउ अगर प्रेजेंट में देखें तो चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश जस्ट बिकॉज उन्होंने तिब्बत को कैप्चर कर लिया था, तो वो तिब्बत के किसी एग्रीमेंट को नहीं मानते और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट क्लेम करते हैं। एंड इसी कारण रिसेंट ईयर में भी इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड लास्ट क्लैश जिसमें दोनों तरफ से जाने गई थी वो था गलवान क्लैश। एंड यू नो उस वक्त
से कुछ टाइम पहले ही इन द हिस्ट्री ऑफ बोथ नेशन पहली बार इनके रिलेशन सुधरने लगे थे। जस्ट बिकॉज 2019 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे इंडिया 2 दिनों के लिए टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज, एंड इन रिटर्न इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कुछ दिनों के लिए गए थे चाइना विजिट पर, Prime Minister Modi, who has arrived in China's Qingdao, विच वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज, क्योंकि चाइना को मिल गया था एक बहुत बड़ा नया मार्केट टू डेवलप, एंड ऑल्सो इंडिया को मिल गई थी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। जैसे ही कुछ हालात सुधरे थे, आ जाता है कोविड-19, एंड उसके बाद तो पूरी दुनिया ने ही लगभग चाइना से रास्ता काट लिया था। एंड शायद इसी की फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम इंडिया जैसे बड़े देश को भी आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं, उसने गलवान वैली में अटैक कर दिया था। पर शॉकिंगली यहाँ भी चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जहाँ पर इंडिया के 20 आर्म्ड पर्सनल शहीद हुए, चाइना लॉस्ट मोर देन 40। और यहाँ पर चाइना का 40 नंबर भी अप्रोक्सीमेट फिगर है, क्योंकि चाइना ने ह्यूमिलेशन से बचने के लिए अपना रियल डाटा कभी पब्लिश ही नहीं किया। एंड इसके जवाब में इंडिया भी चुपचाप नहीं बैठा, उसने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उस वक्त इंडिया ने चाइना के करीब 118 ऐप्स को बैन कर दिया था, इंक्लूडिंग टिकटॉक। Another 118 apps have been banned by the Indian government of Chinese origin. That comes after early this year. And India was the first country to ban TikTok. चाइना रिसेंटली इलीगली कब्जा हुए अक्साई चीन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, और बार बार चाइनीज फोर्सेस का LAC को क्रॉस कर आना अब तो आम सी ये बात हो गई है। और मोस्ट रिसेंटली दिसंबर 2022 में जब चाइनीज सोल्जर्स एक बहुत बड़ी पलटन लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में आए थे, तब भी उन्हें इंडियन आर्मी से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ इंडियन आर्मी के जवानों ने ही उस टाइम उन्हें रोक दिया था। Clash between Indian and Chinese troops has gone viral on social media. और इस इंसिडेंट के बाद चाइना को जवाब देने के लिए इंडिया ने भी 10,000 इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को इंडो चाइना बॉर्डर पर भेज दिया था। पर यह LAC को क्रॉस करना या अरुणाचल प्रदेश को अपना बताना और इसके विलेजेस के नाम बदलकर अपनी चाइनीज लैंग्वेज में कर देना, ये चाइना का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में रैपिडली बढ़ रहा है। एंड एज चाइना ने नेपाल का हुमला डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया है, भूटान के कई एरियाज लाइक कूला, कांगरी, जाकरलंग को भी अपना क्लेम कर चुका है, और इंडिया के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है पांगड़ा विलेज जो कि डोकलाम में पड़ता है। एंड एज वी ऑल नो, ये देश इंडिया की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि चाइना जैसे बड़े देश को अपोज कर सके, पर इसमें पांगड़ा विलेज को बचाना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया के चिकन नेक के बहुत पास है। चिकन नेक इंडिया का वो कॉरिडोर है जिससे इंडिया अपनी सारी ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कॉन्टेक्ट रखता है, और प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, और अगर ये इंडिया के हाथों से चला जाता है, मतलब इंडिया पर भी डोमिनेंस कायम करना फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर इंडिया विल बी इन बिग ट्रबल कि अब वो अपनी ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। एंड इसीलिए चाइना ने भूटान से लिए हुए एरिया पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, ताकि वो इंडिया को कमजोर कर सके एज सून एज पॉसिबल। एंड आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दैट मोस्ट नाउ, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है 1962 की तरह चाइना अब भी अपने एग्रीमेंट्स और रूल्स को तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड ये हमारी सीरीज का पहला एपिसोड था। सेम हाल चाइना का इंडियन ओशन में भी है, इसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।